सभी लोग कल्पना में ही रमते चले गए, किंतु जो गुणी अवगुणी ज्ञानी मूर्ख पंडित और पंडित सृष्टि रचयिता को जान नहीं पाए। कई लोग तो माया एवं प्रभु में भी अंतर नहीं जान पाए। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि सत्संग इत्यादि के कारण जो व्यक्ति समझ गए कि संपूर्ण विश्व में जो कुछ भी है केवल कल्पना है और जड़ व चेतन ही नित्य है, तो उन व्यक्तियों का मन छल कपट से दूर पूर्णतः निर्मल हो गया तथा उनका अंतःकरण भी स्वच्छ हो गया। किंतु जो लोग सच्चे परमात्मा की खोज नहीं कर सके और अभी तक कल्पना से परिपूर्ण जगत में इधर उधर भटकते फिर रहे हैं, वे ही कल्पना रूपी अग्नि में पतंग के सदृश जल जाएंगे। चीन चीन कर गावहु बोरे पानी परी न चीन, आदि अंति उत्पत्ति परलय आप ही कही दीन। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि अरे मूर्ख, सिर्फ देख देख कर गाने में ही अपना समय व्यर्थ क्यों बिता रहे हो। गुरुओं तथा शास्त्रों में जो वाणी निहित है उन्हें सिर्फ देखो, बोलो मत, बल्कि उन वाणी को सीखो परखो। तुम्हें अभी तक वाणी की सच्ची परख नहीं हुई है। ये जो काल्पनिक कल्पित वाणी है उसका आराम और अंतिम तुम स्वयं ही हो। इस विश्व के आदि अंत उत्पत्ति प्रलय इत्यादि विषयों के तुम ही स्वयं ही कल्पना करते हो। तुम्हें खुद ही इन वाणियों की परख नहीं है। वाणी ने स्वयं सिद्ध कर दिया कि वह कभी नष्ट होने वाली है, लेकिन आश्चर्य होता है कि यह जानने पर भी तुम काल्पनिक वाणी के माया जाल में बंधे हुए हो। कहलो कहो जुगन की बाता, भले ब्रह्म न चीने बाटा। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, अभी अक्षर ले जुक्ति बनाई। विवि अक्षर का कीन बंधाना, अनहद शब्द ज्योति परमाना। अक्षर पढ़ी गुनी राह चलाई, असनक सनंदन के मन भाई। वेद कितेव कीन विस्तारा, फैल गेल मन अगमय पारा। चहु जुग भक्तन बांधली बाटी, समझिन परल मोटरी फाटी। भय भय पृथ्वी दहु दिशि धावे, अस्थिर होइन औषध पावे। होय विहिष्ट जो चीतन डोलावे, खसमहि छाड़े दो खज को धावे। पूरब दिशा हंस गति होई, समीप संधि बूझे कोई। भक्ति भक्ति का कीन सिंगारा, बूढ़ गेल सब मांझल धारा। हरिओम तत्सत। कबीरदास जी कहते हैं कि जुगों जुगों से चल रही पुरानी बातों का विवरण कहाँ तक किया जाए। संसार में सभी लोग केवल ब्रह्म ब्रह्म का नाम रटते रटते रहते हैं, किंतु संसार के सृजनकर्ता कौन है ये बात उन्हें स्वयं ही स्मरण नहीं रहती है। वे तो ये भी नहीं पहचान पाते कि किन किन बातों में उनका कल्याण छिपा है और कौन सी बातें उसके लिए अकल्याणकारी है। विष्णु ब्रह्मा और शिव जी के मन को यही श्रेयस्कर लगा कि ओम सोहम ये दो अक्षरों को मोक्ष प्राप्त करने का साधन बना दिया जाए, अर्थात केवल इन दो नामों को जपने से मनुष्य
मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह सोचकर इन त्रिदेवों ने इनको प्रतिपादित कर दिया।